नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फिर से आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर यानी भारत के अंदर भी कह सकते हैं कि जो क्रांतियां हुई थी, कृषि से संबंधित जो क्रांतियां हुई थी, जैसे आपने हरित क्रांति के बारे में सुना होगा, आपने पीली क्रांति के बारे में सुना होगा, आपने गोल क्रांति के बारे में सुना होगा, कर्षण क्रांति के बारे में सुना होगा। ये क्या क्रांतियां इस क्रांतियों के ऊपर आज हम बात करेंगे और इस क्रांतियों से संबंधित कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाल ही में जो बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर, उसके अंदर भी ये पूछा गया था कि कर्षण क्रांति का संबंध किससे है, जो कि पेट्रोलियम में है। उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो पुनः आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर मित्रों वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के अंदर पहले कि हरित क्रांति। पहले बात करें कि हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। नॉर्मन बोरलॉग ने 1900 में इस क्रांति की शुरुआत की थी। इस क्रांति का संबंध किससे? खाद्य प्रकरण से, यानी खाद्यान्न की चीजें उत्पादन करना, जैसे गेहूं है, चावल है, ये चीजें उत्पादन करना। पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। मित्रों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई। एमएस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। और हरित क्रांति में भारत में जो सर्वाधिक भारत ने जिस चीज की उत्पादन किया था उसका नाम है गेहूं। जिस खाद्य पदार्थ का भारत में उत्पादन किया गया उसका नाम है गेहूं। कई बार पूछा गया। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य उद्यान से। किससे है? खाद्यान्न प्रकरण से कह सकते हैं। खाद्यान्न प्रकरण से, यानी खाद्यान्न से संबंधित। उसके बाद श्वेत क्रांति है मित्रों। श्वेत यानी सफेद। सफेद क्या होता है मित्रों? दूध होता है। कैसे याद रखे? सफेद क्या होता है मित्रों? दूध होता है। तो दूध से संबंधित है। सफेद क्रांति किससे संबंधित है मित्रों? दूध से संबंधित है। उसके आगे बात करें तो देखिए, ऑपरेशन आया था मित्रों, आपने सुना ऑपरेशन फ्लड, जिसके बारे में आपने सुना होगा। ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड का किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध से। किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से। और ये भारत के अंदर जो इस श्वेत क्रांति के जनक है उसका नाम है वर्गीस कुरियन। कौन है मित्रों श्वेत क्रांति के जनक? कौन है? वर्गीस कुरियन थे। और सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध से संबंधित है। और इससे एक संबंधित आपने सुना होगा ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। कई बार पूछे गया किसका संबंध? ऑपरेशन फ्लड का किससे संबंधित है? दूध से संबंधित। उसके बाद नीला क्या होता है? पानी। और पानी में कौन रहती है मित्रों? मछली रहती है। कौन रहती है? मछली। आपने सुना होगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो पानी में कौन रहती है? मछली रहती है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। ऐसे पानी, मछली, नीली मछली। मछली उत्पादन से संबंधित है जो क्रांति, उसका नाम क्या है? नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और ये दूध उत्पादन से संबंधित है। कौन थी? श्वेत क्रांति। और ऑपरेशन फ्लड आप याद रखना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी है श्वेत यानी दूध। पीली क्रांति है तिलहन से संबंधित। तिलहन उत्पादन से, यानी जो तेल जिससे तेल निकलता है वो फसल तिलहन। तेल का रंग कैसा होता है? पीला होता है। याद रखना मतलब तेल का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो पीला यानी तिलहन फसल। तिलहन यानी तेल, और तेल का रंग कैसा होता है? पीला। और तिलहन यानी जिससे तेल निकाले जाने वाली फसल, उस फसल से संबंधित क्रांति कौन सी है? पीली क्रांति। उसके बाद गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। झींगा एक मछली की प्रजाति होती है, झींगा मछली। गुलाबी झींगा मछली याद रखना। गुलाबी झींगा मतलब। और
काली का संबंध है अफीम उत्पादन से। काली अफीम कैसा होता है मित्रों, काला होता है। अफीम उत्पादन से संबंधित है। अफीम उत्पादन, अफीम उत्पादन से संबंधित कौन सी है, काली। कैसे अफीम का रंग कैसा होता है, काला होता है। अफीम का रंग कैसा होता है मित्रों, काला होता है। इस प्रकार याद रखना, अफीम काला, अफीम कैसा होता है, काला। तो याद रखना कि अफीम से संबंधित काली क्रांति है। गुलाबी झींगा, झींगा मछली से संबंधित। उसके बाद लाल, लाल क्या, लाल टमाटर उत्पादन से। टमाटर, टमाटर प्लस प्लस मांस उत्पादन से। मांस उत्पादन से, मांस उत्पादन से। कैसे याद रखें, टमाटर और मांस कैसे होते हैं, लाल होते हैं। टमाटर और मांस कैसे होते हैं मित्रों, लाल होते हैं। टमाटर और मांस कैसे होते हैं, लाल होते हैं। तो याद रखना लाल होते हैं। इस कारण लाल का संबंध किससे हो जाएगा, लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, लाल क्रांति का संबंध हो जाएगा टमाटर से। उसके बाद मित्रों आती है गोल क्रांति। गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध किससे, गोल कौन होता है, आलू होता है। आलू गोल होता है। गोल क्या होता है, गोल होता है आलू। तो याद रखना आलू गोल होता है, आलू गोल होता है। तो आलू, गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू है, आलू से। उसके बाद सुनहरी, उसके बाद है मित्रों सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति फल और सब्जियों से संबंधित है। फल और सब्जी उत्पादन से संबंधित है। कौन सी है, सब्जी उत्पादन से क्रांति है, जिसका नाम याद रखना कि फल और सब्जी कैसे होते हैं, सुनहरे होते हैं। सुनहरे यानी हरे होते हैं, हरे हरे, सुनहरे हरे, ऐसे याद रखना। बादामी मसालों से संबंधित होता है। कैसे, मसालों से, मसालो उत्पादन से संबंधित है। मसाले उत्पादन कहते, बादाम क्या होता है, एक मसाला होता है, ऐसे याद रखना। मतलब बादाम क्या होता है, एक मसाला होता है। बादाम क्या होता है, एक मसाला होता है। तो मसाला उत्पादन से जो क्रांति संबंधित है उसका नाम है बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति, बादामी क्रांति, बादामी क्रांति। उसके बाद में प्रामनी क्रांति। उसके बाद में मित्र प्रामनी क्रांति के बारे में बात करें तो भिंडी उत्पादन से संबंधित है। कौन सी मित्र, भिंडी उत्पादन से संबंधित है। भिंडी उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्राणामी क्रांति। उसके बाद मित्रों है, उसके बाद है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध है खाद्य प्रकरण से। इसका भी खाद्य प्रकरण से संबंधित है। खाद्य प्रकरण के इसका भी अमृत क्रांति, नदी जोड़ो। अमृत क्रांति, अमृत मतलब अमृत नदी जोड़ो यानी नदियों को जोड़ने का काम करती है। नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो जो क्रांति है वो क्रांति कौन सी, अमृत क्रांति। अमृत नदी जोड़ो। उसके बाद कृष्ण क्रांति, ये बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था। तो जिसका नाम कृष्ण है। पेट्रोल उत्पादन से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, जिसका नाम है। और उसके बाद एक मित्र क्रांति है इंद्रधनुष क्रांति है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध जो सभी क्रांतियों पर नियंत्रण रखना, सभी क्रांतियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रधनुष। भाई धनुष होता है वो क्या होता है, वो सब पर नियंत्रण रखता है। धनुष होता है वो सब पर नियंत्रण रखता है और धनुष से सब डरती है। तो ऐसे याद रखना, इंद्र से सब डरते हैं। तो इंद्रधनुष यानी ये जो सभी क्रांतियां भारत सरकार के द्वारा निकाली गई थी, इस क्रांतियों का जो निरीक्षण करता था उसका नाम क्या, इंद्रधनुष, याद रखना। उसके बाद में एक मित्र इंपोर्टेंट है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। ये रजत क्रांति का संबंध है मित्रों अंडा उत्पादन से। आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, अंडा उत्पादन से जो क्रांति संबंध है जिसका नाम है रजत। पुनः रिवीजन करवा लेता हूँ। हरित क्रांति का संबंध खाद्य प्रकरण से है, दूध यानी सफेद क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। और काली अफीम से संबंधित है। लाल टमाटर से संबंधित है। गोल आलू से संबंधित है। सुनहरी फल सब्जी से, मसाले बादामी मसाले से संबंधित है। प्रामनी भिंडी से संबंधित है। भूरी खाद्य प्रकरण से संबंधित है। अमृत नदी जोड़ो से है। और कृष्ण पेट्रोलियम से संबंधित है। और
इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो सभी इस क्रांतियों पर नियंत्रण रखती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।